हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आज से हम लोग एक और नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं और हम लोग उसे भी आज से देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कितना वर्ष का होना चाहिए? तो इसके लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसका उत्तर जो है ए सही है। 30 वर्ष राज्यसभा के लिए होना चाहिए और राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? तो यह अस्कंद गुप्त के द्वारा रोका गया था। इसका उत्तर सी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है? तो सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से संघ सूची में कौन शामिल नहीं है? तो रेलवे, बैंकिंग और सिक्का का ढलाई, ये तीनों जो है संघ सूची से संबंधित है और मछली उद्योग जो है यह संघ सूची से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेशन निम्न स्थापन के लिए किया गया है। तो यह किसके लिए किया गया है? तो यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखा था? तो किस सिख गुरु के द्वारा गुरु नानक का जब जीवनी लिखा गया है? यह गुरु अंगद देव के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण कौन सा है? तो मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण कौन सा है? इसका अप्रत्यक्ष जो है वैधानिक तरलता अनुपात है। यह जैसे अप्रत्यक्ष कर है। इसका उत्तर जो है डी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य तारों से जिस परिवार से संबंधित है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित कौन से? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है डी सही है। बीबी गिरी का संबंध ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से था। 10वां प्रश्न है कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से कौन सा निर्देशक जो सिद्धांत है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें ग्राम पंचायत का जो स्थापना है यह महात्मा गांधी का दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ग्राम पंचायत जो है अनुच्छेद 40 में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य का जो सीमा है चीन से जुड़ा हुआ है? तो इनमें अरुणाचल प्रदेश का जो है इसका सीमा चीन से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था और अध्यक्षता जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह 1905 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 13 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला जो ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया? तो यह किसको धोखा मिला था? यह तात्या टोपे को मिला था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो है यह किससे संबंधित है? तो जंप बॉल का संबंध बास्केटबॉल से है। इसका उत्तर सी सही है। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस पर हस्ताक्षर जो है आरबीआई के गवर्नर का होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 17 नंबर प्रश्न है
कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ स्थित है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका परिवर्तक एनी बेसेंट थी। इसका उत्तर जो है डी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है। यह कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह 42वां संविधान संशोधन है। इसका उत्तर जो है ए सही है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी समय अवधि में समानता एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के दौरान कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है। तो कुल योग को क्या कहते हैं, तो कुल योग को राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसे किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसे लिथोफाइट में रखा जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है। तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सा है, तो गर्म जो है गल्फ स्ट्रीम है। इसका उत्तर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है। तो झील को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है, तो मछलियां जो है यह तली में रहता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे। तो सम्राट बिंदुसार जो है किससे संबंधित थे, तो इनका संबंध मौर्य वंश से था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है। तो वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी कौन सा है, तो इसमें अग्रणी महाराष्ट्र है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दहोत्री कहा है। तो लिच्छवी दहोत्री जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो यह लिच्छवी दहोत्री जो है यह समुद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है। तो स्थापत्य कला के खजाने को सबसे सुंदर हीरा किसके द्वारा कहा गया है, तो सबसे सुंदर हीरा जो है यह फारसी ब्राउन को कहा गया है। इसका उत्तर ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है या न्यूनतम घनत्व यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि आग बुझाने में किस मौसम का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आग को बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। तो फ्यूज का जो तार है यह किसका बना होता है, तो फ्यूज का तार या टीन और लेड का बना होता है। इसका ऑप्शन जो है एक सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। तो चांदी की सतह को काला इनमें से कौन सा गैस कर देता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यह काला कर देता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 32 नंबर प्रश्न है कि दूध खट्टा होने का क्या कारण है। तो दूध का खट्टा होने का क्या कारण है, तो इसका कारण है लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, इसी कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो घेंघा जो है यह किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण हो जाता है, तो यह रोग आबटू के बढ़ जाने के कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण होता है, तो हरा रंग जो है यह बेरियम के कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है डायनेमो क्या परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है क्या परिवर्तित करता है, तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है। तो चौराहे पर जब मुड़ते हैं साइकिल पर सवार होकर तो केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, तो केंद्र की ओर बल
अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा से। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश जो है किस रंग का दिखाई देता है? तो इसे काला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? यह दोनों जो बढ़ता है यह एड्रीनेलिन के कारण बढ़ता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। तो न्यूमेटिक जो हड्डी है किसका अभिलक्षण है? तो यह जो अभिलक्षण है यह पक्षियों का है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? तो सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसे आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या होता है कितना होता है? तो इसकी संख्या 8 होती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो भाग नहीं है एमिनो अम्ल है। यह जो है इसका भाग नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है तो इसे सरलीकरण करना है। इतना बटा इतना दिया गया तो इसे सरलीकरण करना है। तो 44 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसे काट दीजिएगा तो 31/13 आ जाएगा। दो संख्याओं 7 और 21 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर 63 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा। और 47 जो है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 27 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 27 इसका उत्तर आएगा। इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? इसका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। 49 नंबर जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। 24/5 हो जाएगा। और 50 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। 150 डिग्री हो जाएगा। और 51 जो प्रश्न है निम्नलिखित चतुर्भुजों में किसमें विपरीत कोण अनुपूरक होते हैं? तो विपरीत कोण अनुपूरक किसके होते हैं? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का होता है। इसका आंसर डी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि इतना का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो महत्तम समवर्तक इसका निकालना है तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है? तो 18 से इनमें से कौन सी संख्या विभाज्य है? तो 53 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 5832 हो जाएगा। यह जो है 18 से विभाज्य है। ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो गुलजारा हौज जो है यह किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो इसके लिए 10 वर्ष तक वकालत करना अनिवार्य है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो लोसांग जो है यह कहाँ का त्यौहार है? तो लोसांग जो है यह सिक्किम का त्यौहार है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो ग्रेट मेन रिवर जो है किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह लीबिया में स्थित है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। यह लीबिया में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किन्हें फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यह जो है यह सम्मानित नरेंद्र मोदी को किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। किन्हें दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 59 नंबर है कि बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या होता है? तो SLR शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो इसे 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में किया गया था।
तो कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है बम्बई में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो यह उपदेश सारनाथ में दिए थे। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 63 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। इसका ऑप्शन ए सही है। 64 प्रश्न है कि हृदय आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो हृदय आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? तो इसका लेखक शशिर थरूर हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पारंपरिक खेल इनसुकनार किस राज्य में इससे संबंधित है? तो इनसुकनार जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध मिजोरम राज्य से है। यहाँ का खेल है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। तो चीनी यात्री हेनसोंग जो है भारत आया था किसके शासनकाल में? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? तो दक्षिण भारत का राजवंश चोल था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। तो कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो है कौन ले गया था? तो यह राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ले गया था। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत है यह किस देश में स्थित है? तो इसका संबंध तंजानिया से है। इसका उत्तर डी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है यह भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आक्रमण सिकंदर ने किया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर जो परामर्श देता है कौन देता है? तो इसे परामर्श अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है यह संसद के पास स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुआ था? तो पोलो खेल का उत्पत्ति जो है किस राज्य से हुआ है? तो पोलो खेल की उत्पत्ति जो है यह भारत के मणिपुर से हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्र प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच होता है। यह किसके बीच होता है? तो यह जो है से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 79 नंबर प्रश्न है भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। क्रिसिल क्या है? तो क्रिसिल जो है यह क्या है? तो क्रिसिल जो है यह एक प्रकार का रेंटिंग एजेंसी है। क्या है? रेंटिंग एजेंसी है। तो इसका उत्तर डी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो इसके द्वारा बिजली का बल्ब का आविष्कार किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया है।
तो कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को जो रोकती है वह कौन सी किरणें रोकती है? तो यह जो है ओजोन के द्वारा रोका जाता है। इसका उत्तर ए सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो वृद्धि के कारण है कि ताप बढ़ेगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो सर्वाधिक उपलब्ध धातु जो है सिलिकॉन हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। यदि एक डिब्बे में 8 बिस्कुट रखा है तो 5 डिब्बों में कितने बिस्कुट रखे होंगे? तो 5 डिब्बों में कितना हो जाएगा? 40 बिस्कुट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही है। 89 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। इसमें दिया गया है तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर मेजर्स हो जाएगा। और 90 नंबर जो प्रश्न है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। और 91 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर अट्रैक्शन हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि ये पीस ऑफ द लैंड इंटायरली सराउंडेड बाई वाटर, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है आइसलैंड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि डिड द पुलिस फाइंड आउट हु द ब्रेक इनटू योर स्टोर, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, हु ब्रेक इनटू हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। भागीरथ श्रम करना, तो भागीरथ श्रम करना क्या हो जाएगा? तो अथक प्रयत्न करना। इसका उत्तर जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है, रेखांकित जो शब्द है रेखांकित, इसे चेंज करना है। तो हम भोजन खाते हैं तो हम भोजन करते हैं हो जाएगा। इसका उत्तर जो है एक हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है प्रतीक्षा करना। इसका ऑप्शन डी सही है। और 97 नंबर प्रश्न है, इसमें 4 दिया गया, इसमें कौन सा उत्तर इसे चुनना है? तो इसका उत्तर जो है स्कूल का सभी विद्यार्थी, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसमें बी में 1 दिया गया, तो इसका उत्तर बी सही है। और 98 नंबर प्रश्न है, इस शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। इसमें दिया गया है कपड़ा, तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है बसन हो जाएगा। कपड़ा क्या हो जाएगा? बसन हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि उसका पास कुछ भी नहीं है, जो रेखांकित शब्द है उसे अछूत को पहचानना है। इसका क्या हो जाएगा? 99 जो प्रश्न, इसका उत्तर जो है विभक्ति के कारण हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द है? तो इसके लिए पथ प्रदर्शक शब्द है। इसका उत्तर जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग आज से एक और नया प्रकाशन लाए हैं, हम लोग उसे शुरुआत से करेंगे, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।